तो शराब घोटाले में फंसे संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने कानूनी घेराबंदी की शुरुआत कर दी है। संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेजा गया है और ये वो लोग हैं जो लंबे वक्त से संजय सिंह के साथ रहे हैं। ईडी को लगता है कि इनमें वो राज हासिल किए जा सकते हैं जो संजय सिंह के खिलाफ आरोप साबित करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरीके से अब एक एक करके जो संजय सिंह के करीबी हों, ये पूरा जो मनी ट्रेल है किन किन लोगों तक और किन किन के थ्रू गुजरा है, इसे अब ईडी एक तरीके से अपना प्राइम फोकस पॉइंट बना रही है। यही वजह है कि 2 और लोगों को समन भेजा गया है। इनकी क्या भूमिका है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ईडी ऑफिस के बाहर, सर्वेश मिश्रा अभी तुरंत ईडी ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ है। समन देके सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दोनों को बुलाया गया था। 11 बजे का टाइम था। सर्वेश मिश्रा से जब हमने पूछा कि जो एलिगेशन है पैसे लेने का किसी संजय सिंह के बिहाफ पर, तो उनका ये कहना था कि सत्यमेव जयते। इसके अलावा सर्वेश मिश्रा ने यहां पर कोई बात नहीं की। हमने कई सारे सवाल उनसे पूछे कि एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर के सवाल पूछा, लेकिन सर्वेश मिश्रा ने सत्यमेव जयते के अलावा कुछ नहीं बोला। और जो उम्मीद है कि कुछ देर में विवेक त्यागी भी यहां ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। दरअसल दोनों लोगों को समन किया गया था, नाम आया था। विवेक त्यागी का नाम भी ईडी ने कोर्ट में जब संजय सिंह की रिमांड की मांग कर रही थी तो लिया था। और उसके बाद जो उम्मीद है, एक तो चूंकि दोनों को समन किया गया है, इसलिए दोनों के सेपरेट तो पुलिस ईडी जो है वो बयान रिकॉर्ड करेगी ही करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी ही करेगी। इस बात की पूरी संभावना है कि कन्फ्रंट भी कराया जाएगा संजय सिंह के सामने आमने बिठा करके, अलग अलग, एक बार सर्वेश के साथ और एक बार त्यागी के साथ, और फिर हो सकता है कि तीनों लोग को एक साथ बिठा करके कन्फ्रंट कराया जाए जो तमाम एलिगेशन लग रहे हैं। लेकिन ये अभी इससे जुड़े सबूत जुटा रही है। दरअसल जो आरोप लगाए जा रहे हैं एक कैश ट्रांजैक्शन का, वो पैसा कहां से आया, फिर वो पैसा किसे दिया गया और आगे उसका इस्तेमाल क्या हुआ, इन चीजों को लेकर के फिलहाल ईडी अब सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है। और ये 5 दिनों की जो रिमांड है संजय सिंह की, इससे पूछताछ से कुछ कंक्रीट निकालने की यहां पर ईडी की तरफ से कोशिश की जा रही है। और यही कोशिश है और इसीलिए पूछताछ के लिए समन किया गया था, क्योंकि बेहद करीबी हैं सर्वेश और विवेक त्यागी, दोनों लोग संजय सिंह के बुलाया गया है यहां पर, ताकि जो भी सवाल है उनके सही जवाब मिल सके। दूसरी तरफ सवालों की एक लंबी फहरिस्त यहां पर ईडी ने संजय सिंह के लिए तैयार करके रखी है। जिन सवालों के जवाब अब तक ईडी को नहीं मिल पाए हैं, उन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश यहां पर पूरे दिन ये ईडी कार्यालय में होगा। जी, लेकिन हिमांशु, एक सवाल ये भी है कि संजय सिंह जो ये कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा को इतने सालों के बाद अचानक याद आ गया कि इसमें संजय सिंह भी दोषी हैं, या संजय सिंह कभी इसमें वो भी आरोपी हैं, क्या संजय सिंह ईडी का सहयोग कर रहे हैं? क्या सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं सवालों के सही तरीके के जवाब नहीं मिल रहे, और यही वजह है कि ईडी ने जब रिमांड की मांग की थी तो आप देखिए 10 दिन की रिमांड मांग की थी, और उसके बाद 7 दिन में बोला था कि हमें कम से कम 7 दिन तो चाहिए, लेकिन 5 दिन की मिली। और यही था कि जो तमाम जो सवाल हैं उनके सही और सटीक जवाब ईडी को नहीं मिल पा रहे, क्योंकि जो भी सवाल ईडी की तरफ से पूछे जा रहे हैं, चाहे कैश ट्रांजैक्शन को लेकर के हो या शराब नीति को लेकर के हो, तो यही वजह है कि जब सही जवाब नहीं मिल रहे तो उनसे जुड़े सबूत भी ईडी अब तक नहीं इकट्ठा कर पाई। अब ईडी कुछ कॉन्क्रीट ढूंढ रही है, कुछ तलाश रही है, और यही वजह है कि सबसे पूछताछ की जा रही है ताकि पूरा जो मनी ट्रेल है वो दिखाया जा सके। और देखिए दीपक अरोड़ा, जब से दीपक अरोड़ा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, नजर बनाए रखिए।